बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछली क्लास में क्या किया था? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो रिलेशन एंड फंक्शन था, उसका जो सेकंड एक्सरसाइज है, उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। बेसिकली इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या है कि क्या रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना, व्हाट आर रिलेशंस। उसके बाद डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, ठीक है ना, कैसे नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी थी, ठीक है ना। अब आज हमको क्या करना है, जो एक्सरसाइज है 2.2 एनसीईआरटी का, उसको कंप्लीट करना है। कोशिश करके उसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, आप अगर वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी अपडेट आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको आप तक सबसे पहले जाए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना, या कोई भी इंक्वायरी होती है आप तो उसको कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक सेट दे रखा है 1 2 3 से लेके 14 तक। कितने तक? 14 तक दे रखा है। अब जो आपका रिलेशन है, वो जो आपका रिलेशन है वो क्या कह रहा है, ए टू ए डिफाइन है। जो रिलेशन है वो कैसा डिफाइन है, ए टू ए डिफाइन है। और रिलेशन कैसे डिफाइन है? रिलेशन क्या कह रहा है, x, y सच दैट 3x minus y is equal to 0। क्या कह रहा है कि 3x minus y is equal to 0 where x y belongs to a, where x and y belongs to क्या होना चाहिए, a होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हमको इसका डोमेन लिखना है। क्या लिखना है? डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है ना। ये तीनों चीजें हमको लिखनी है। तो अब हमने बात करें क्या पढ़ा था, रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन हमने क्या पढ़ा था? तो हमने बताया था कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशंस क्या होते हैं कि जो हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था, ए क्रॉस बी जब निकालते हैं तो उसके जो एलिमेंट्स आते हैं उसी के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं रिलेशन। उसी के क्या होते हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। बेसिकली रिलेशन की डिफिनेशन क्या है कि रिलेशन आर द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशंस आर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है, तो आप देखिए क्या रिलेशन डिफाइन कर रखा है। तो 3x minus y is equal to 0, या आप इसको y is equal to 3x लिख सकते हैं। अब अगर आप x की वैल्यू लेते जाए, क्योंकि पहले x है, तो x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 6 आएगी। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 12 आएगी। अब हम क्या x की वैल्यू 5 ले सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। और जबकि जो 15 है ये हमारे सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, और जबकि हमारा मेंशन है कि x और y दोनों ए से बिलोंग करने चाहिए। तो इसका मतलब x और ये हम ले नहीं सकते। हमारे पास जो आएगा, जो हमारा रिलेशन होगा, उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, उसमें ऑर्डर्ड पेयर यही 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है ना। कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? यही 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। हम 5,15 नहीं ले सकते। इसका रीजन यही है कि x और y दोनों ही क्या होने चाहिए, हमारा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a से बिलोंग करने चाहिए। तो यहाँ दोनों a से बिलोंग कर रहा है। अगर हम 5 ले लेते हैं तो 15 आ जाएगा, और जो 15 है वो सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। अब हमको क्या पूछा है, डोमेन। तो डोमेन हमको पता है क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट। डोमेन होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है। फिर हम बात करें रेंज की। तो रेंज क्या होता है आपका, सेकंड एलिमेंट। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट आपके ऑर्डर्ड पेयर का। तो 3 6 9 एंड 12 ये आपका हो गया रेंज। फिर हम बात करें कोडोमेन की। तो कोडोमेन क्या होता है? तो बेटा कोडोमेन होता है जिस सेट से बिलोंग कर रहा है। कोडोमेन क्या होता है, अगर हमारा सेट ए टू ए डिफाइन है, तो ये जो ए टू ए वाला सेट है, ठीक है ना, जो लास्ट में सेट आएगा उसके सारे एलिमेंट हमारे कोडोमेन होंगे। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है, सेट ए ही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 करके 14 तक ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते हैं इसको, ऊपर का इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन लिख सके हम।
बुक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। ऊपर वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका कोई सेट है जो नेचुरल नंबर से डिफाइन है। क्या कह रहा है आपका, कोई एक ऐसा सेट है जो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, ठीक है ना, इस तरीके से डिफाइन है। क्या कह रहा है, रिलेशन क्या है, आर एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स प्लस 5 के इक्वल होनी चाहिए। वेयर क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो जब आप इस रिलेशन को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू अगर आप वहां पे जो हमारा रिलेशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, अगर x की वैल्यू आपको पता है कि मिनिमम नेचुरल नंबर क्या होगा 1, अगर 1 डालते हैं तो ये आ जाएगा 1,6। फिर अगर 2 डालते हैं तो 2,7, 3 डालते हैं तो 3,8। अब लेस देन 4 का है, ध्यान से देखिए, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो आप 4 नहीं डाल सकते, x की वैल्यू आप 4 नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि 4 से जो लेस नेचुरल नंबर है वो 3 है और उसका यहाँ का रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो जो रिलेशन होगा उसका रोस्टर फॉर्म आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पे, जो x था, x की वैल्यू किसमें क्या कहा था, नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो हम x की वैल्यू यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो गई, क्या डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं। तो 1 डालेंगे तो 6 मिलेगा y की वैल्यू, 2 डालेंगे तो 7 मिलेगा और 3 डालेंगे तो 8 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब हम बात करें डोमेन की, तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 एंड रेंज हो जाएगा सेकंड एलिमेंट, तो विच इज हो जाएगा 6, 7 एंड 8। तो ये आपका डोमेन और रेंज हो जाएगा। होप समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज करते हैं इसको, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि a इज इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू आपका क्या है 1 2 3 4 1 2 3 5, b इज इक्वल टू क्या कह रहा है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम आर ए टू बी सच दैट, हमारा जो रिलेशन हमको डिफाइन करना है वो r क्या कह रहा है, a टू b होना चाहिए, a टू सेट b होना चाहिए। अब वो रिलेशन कैसे डिफाइन कर रखा है, सच दैट एक्स वाई कॉमा सच दैट x, the difference between x and y is odd। क्या कह रहा है, the difference between x and y is odd, ठीक है ना, such that comma x belongs to a and y belongs to b। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में आपको इसको लिखना है। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए बात करें तो क्या कह रहा है, ऑड नंबर चाहिए हमको। तो ऑड नंबर आपको पता है, ऑड नंबर कब मिलता है, ऑड नंबर मिलता है जब आप इवन नंबर माइनस क्या करते हो, आप इवन नंबर माइनस ऑड नंबर करते हो। क्या करते हो आप, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर करते हो। अच्छा डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस का मतलब क्या होगा कि बड़े में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे हमेशा, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले 1 का 4 के साथ हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 4 कितना मिलेगा, या 4 माइनस 1 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 1 का 6 के साथ हो सकता है, लेकिन 1 का 9 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 1 और 9 क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे, विच इज इवन नंबर। 2 का 4 के साथ नहीं होगा, 2 का 6 के साथ नहीं होगा, 2 का किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। 3 का 4 के साथ होगा और 3 का 6 के साथ होगा, लेकिन 3 का 9 के साथ नहीं होगा। 5 का 4 के साथ होगा, 5 का 6 के साथ होगा, लेकिन 5 का 9 के साथ नहीं होगा। तो ये आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना।
होप समझ में आया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता पहले स्मॉलर नंबर है या ग्रेटर नंबर है, डिफरेंस की बात कर रहा है तो डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सिर्फ आपको पहला नंबर सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और दूसरा नंबर सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। इस तरीके से हमने सारा जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर है, हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपका एक रिलेशन दे रखा है मैपिंग के थ्रू, ये दे रखा है। अब आपको इस रिलेशन को क्या बताना है, एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में इसको डिफाइन करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना है, और दूसरा क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में भी इसको बताना है। तो रोस्टर फॉर्म में तो आसान हो जाएगा। रोस्टर फॉर्म में अगर आप इस सेट को लिखना चाहते हैं, रोस्टर फॉर्म में अगर आप इसको इस रिलेशन को लिखना चाहते हैं तो रोस्टर फॉर्म में ये रिलेशन क्या हो जाएगा, 5 का पेयर 3 के साथ बनेगा, 6 का पेयर 4 के साथ बनेगा और 7 का पेयर 5 के साथ बनेगा। ये आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 5 अगर ये x है ये y है, तो y कैसे मिल रहा है, x -2 करके। y कैसे मिल रहा है, x -2 करके। तो हम इसको यहाँ पे रिलेशन क्या लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट हमको क्या मिल रहा है, x हमारा जो हमको y मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, x -2 से मिल रहा है, सच दैट y इज इक्वल टू x -2 वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, वेयर x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे रेंज की बात कर रहा है, रेंज भी पूछा है इसमें, और क्या पूछा है, रेंज, और क्या पूछा है इसमें, रेंज पूछा है एंड डोमेन भी पूछा है। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा, आपको पता है दूसरा जो एलिमेंट है 3, 4, 5, ये आपका रेंज हो जाएगा। और डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, सेट पी के एलिमेंट हो जाएंगे 5, 6, 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा और ये आपका रेंज हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। रेस कर देते हैं इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो फिफ्थ है हमारा। फिफ्थ क्या कर रहा है, एक सेट ए दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सेट दे रखा है, सॉरी 1, 2, 3, 4, 6 दे रखा है, 5 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 6 दे रखा है। लेट आर विद रिलेशन ऑन डिफाइंड बाई, आर क्या है, रिलेशन है जो इस तरीके से डिफाइन है, ए कॉमा बी, सच दैट बी बिलोंग्स, ए बी बिलोंग्स टू ए। क्या कह रहा है, ए बी ये दोनों बिलोंग्स टू ए होने चाहिए, और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ये आपका रिलेशन दे रखा है। अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको, सेकेंड डोमेन और थर्ड रेंज, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग इसको, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए बात करें रोस्टर फॉर्म की। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म की बात करें अगर, तो क्या कह रहा है, ए बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो आप देखिए जो रेंज है, अगर 1, 1 लेते हैं क्योंकि दोनों सेट ऐसे ही बिलोंग कर रहे हैं, तो क्या 1, 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें 1, 2, तो क्या 2 जो है, क्योंकि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 होना चाहिए, तो क्या 2 1 से डिविजिबल है, तो ये सही है। तो मतलब 1 देखा जाए तो जो 1 से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 के साथ तो सबका पेयर हो जाएगा।
ठीक है ना, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,6, ये सारा पेयर हो गया। अब हम अगर 2 का देखें तो 2 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले तो ये होगा ही होगा। अब क्या 2 3 से है? तो नहीं हो सकता। 2 4 से है तो है, मतलब 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक। फिर जो 6 है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये भी यहाँ तक हो गया। अब 3 से बात करें तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब क्या 3 4 जो है वो 3 से होगा? नहीं होगा, लेकिन जो 6 है वो 3 से होगा, ठीक है ना। ये इतने हो गए। अब इसके अलावा क्या होगा आपको पता है कि 4 जो है वो 4 से डिविजिबल होगा और जो 6 है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो ये आपके सारे रेंज के सारे ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? रोस्टर फॉर्म में आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है? डोमेन। डोमेन क्या होता है आपको ही पता है, फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे? तो फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो मतलब ये पूरा सेट आपका डोमेन हो गया। और रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। तो सेकंड एलिमेंट भी आपका यही हो गया, ठीक है ना। तो इसमें डोमेन और रेंज क्या हो जाएंगे? दोनों ही आपके सेट ए हो जाएंगे, ठीक है ना। वो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज करते हैं इसको। सिक्स क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय द आर। आपको एक रिलेशन दे रखा है आर सच दैट x, x + 5 where x belongs to 0 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है? इसका डोमेन और रेंज निकालना है। क्या करना है आपका? इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है ना। इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो आप यहाँ से पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो जब x 0 डालेंगे तो यहाँ 0 + 5 5 हो जाएगा। x 1 डालेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 2 डालेंगे तो 8 7 हो जाएगा। 3 डालेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 डालेंगे तो 9 हो जाएगा और 5 डालेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका रोस्टर फॉर्म में रिलेशन हो जाएगा। अब डोमेन क्या होता है आपको भी आ गया होगा समझ में। डोमेन होता है क्या? फर्स्ट एलिमेंट 0 1 2 3 4 5। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 9 10। ये आपका डोमेन और रेंज हो जाएगा। खूब समझ में आओगे, नोट डाउन कर लीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि राइट रिलेशन आर x, x³ आपका जो आर है वो क्या है? x, x³ सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना है? इसको सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही आसान है। x इज अ प्राइम नंबर, तो लेस देन 10, तो आपको पता है सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होगा? 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। सेकंड प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। थर्ड प्राइम नंबर क्या है? 3। 3 का क्यूब होता है 27। 4 आपका प्राइम नंबर है नहीं। 5 प्राइम नंबर होगा तो 5 का क्यूब 125। 6 है नहीं। 7 का क्यूब 343। 8 है नहीं। 9 है नहीं। 10 है नहीं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आर रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो समझ में आएगा, बहुत ही आसान है ये एक्सरसाइज आसान है। आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इस एक्सरसाइज में, मतलब इस चैप्टर में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। जब आपको ना रियल वैल्यूड फंक्शन के आपको क्या करना होगा? डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए आएगा, तब उस केस में आपका जो थोड़ा सा क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि जो फंक्शन है वो रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शन है या तो नेचुरल नंबर पे डिफाइन है या तो किसी पर्टिकुलर सेट पे डिफाइन है। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज निकालना आसान है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज इन कंपेयर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उससे काफी इजी है। इसको आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते थे। खैर कोई नहीं, मुझे मेरा काम है कि मुझे पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करानी है, तो इसलिए मैं सारा करा रहा हूँ। अब हम बात करें 8th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 8th क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है? ए की वैल्यू दे रखी है, जो सेट ए दे रखा है वो एक्स वाई जेड, और सेट बी दे रखा है 1, 2। आपसे नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है। तो मैंने नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या बताया था
ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें m है विच इज इक्वल टू 3, इसमें n है और विच इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला 2 की पावर mn होता है, तो मतलब 2 की पावर 3 इंटू 2, तो विच इज 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होगा, 2 की पावर 6 आपका हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर आपके पास ये सेट है ए और बी, तो इस पे आप 64 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब वो रिलेशन कौन से होंगे वो हम नहीं बता सकते, बस हम नंबर ऑफ रिलेशंस बता सकते हैं, कितने रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बुक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इरेज कर देते हैं इसको। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, मतलब जो आपका रिलेशन है वो जेड पे इंटीजर पे डिफाइन है। क्या कह रहा है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड a माइनस बी इज एन इंटीजर। a माइनस बी क्या होना चाहिए, इज एन इंटीजर। अब आपको क्या करना है, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है, ए बी इंटीजर है और a माइनस बी आपका क्या होना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू जेड है और a माइनस बी हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आपको पता है अगर a और b इंटीजर है, अगर a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, a और कोई भी इंटीजर b ले लीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में आपका आंसर पूरा क्या आएगा, हमेशा इंटीजर ही आएगा। आपका हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। मतलब आप a की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हैं और b की वैल्यू भी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो इस केस में अगर हमको डोमेन की बात करेगा तो डोमेन होती है a की वैल्यू, तो डोमेन भी आपका हो जाएगा इंटीजर, और रेंज क्या होती है b की वैल्यू, तो रेंज भी आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। क्योंकि आप a की कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंटीजर्स में, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। और जो b की वैल्यू है वो भी आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। क्योंकि कोई भी दो इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आंसर निगेटिव होएगा। पता आंसर क्या होगा, इंटीजर ही आएगा। फर्क नहीं पड़ता पॉजिटिव आ रहा है या फिर निगेटिव आ रहा है। तो इसलिए इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, इंटीजर, और इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। अब इसके बाद जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम कुछ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में दे रखे हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू।